हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा करें तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे आरसीसी ड्राइंग में थंब रूल फॉर कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? रिटेनिंग वॉल का चल रहा है। रिटेनिंग वॉल में हम आपको कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल बनाने के लिए जो थंब रूल है, सपोज दैट कभी कभी क्या होता है कि आपको ओनली क्या दे देते हैं, टोटल हाइट दे देते हैं वॉल की, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की टोटल हाइट दे देते हैं और आपको पूछ लिया जाता है कि पूरी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल ड्रॉ कीजिए। तो उसको ड्रॉ करने के लिए आपको ये जो थंब रूल मैंने जो यहाँ पर लिखा है इसको मैं समझाऊंगा, ये आपको आना चाहिए। अगर ये आपको डिटेल पता है तो आप आराम से, कोई अब आपको पूरी हाइट देगा तब भी आप आराम से कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल ड्रॉ कर सकते हो। चलिए वो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रिटेनिंग वॉल के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हमारे पेड कोर्स इस लेक्चर के साथ ही हमारे जो आरसीसी ड्राइंग का पेड कोर्स है 199 का हमने आरसीसी ड्राइंग का पेड कोर्स निकाला है। और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन सकते हैं रिटेनिंग वॉल से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ आपको हमारे 199 के कोर्स में प्रोवाइड होगी। ठीक है, ऐसे ही हमने स्टील ड्राइंग का कोर्स निकाला है। स्टील ड्राइंग का हमारा जो पेड कोर्स है 199 का है। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाइए, हमारी ऐप लिखिए गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से कोर्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कंप्लीट पीडीएफ जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, रिटेनिंग वॉल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे पेड कोर्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे। और ये लेक्चर हमें यूट्यूब पर भी और आपके हमारे पेड कोर्स में दोनों में आपको ये लेक्चर देखने को मिलेगा। और साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रीवियस यानी कि जो मैंने क्वेश्चन करा चुका हूँ, बीम के क्वेश्चन में करा चुका हूँ, कॉलम के क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो उनके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डे बाय डे मैं उनके प्रोवाइड करता चलूंगा। जैसे रिटेनिंग वॉल के आज पीडीएफ मैंने बना चुका हूँ इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ऐसे उनकी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ में बना के आपके पेड कोर्स में उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को शुरू। ठीक है, अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ। आप हमारा गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अब देखते हैं थंब रूल। अब हम देखते हैं थंब रूल फॉर कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। ठीक है, आपको मैं कंप्लीट समझाऊंगा कि थंब रूल क्या है। थंब रूल ऐसा है कि आपको बोल दिया गया है कि एक कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल बनाइए। बस आपको बोल दिया गया कि कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की ड्राइंग ड्रॉ कीजिए, ये बोल दिया गया। अब आपको कुछ भी नहीं दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में आपको थंब रूल याद होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपको थंब रूल याद होना चाहिए जब आपको कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की कोई डिटेल नहीं दे दी, बस ओनली बोल दिया गया है कि कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल ड्रॉ कीजिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या याद रहना चाहिए? थंब रूल याद रहना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? टोटल हाइट ऑफ वॉल, दीवार की टोटल हाइट, दीवार की कुल ऊंचाई, टोटल हाइट ऑफ वॉल, दीवार की कुल ऊंचाई। ये क्या होती है? आधार स्लेब के निचले सिरे से, ये क्या है हमारी? ये है मेरी बेस स्लेब। क्या है मेरी? बेस स्लैब। ये मेरी बेस स्लैब है। बेस स्लैब के निचले सिरे से, यहां से, ये बेस स्लैब का निचला सिरा है। बेस स्लैब के निचले सिरे से शीर्ष तक की कुल ऊंचाई, स्टैम्प के शीर्ष तक की, दीवार के शीर्ष तक की कुल ऊंचाई को एच से प्रदर्शित किया जाता है। तो कुल ऊंचाई, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एच से। तो ये होती है हमारी कुल ऊंचाई। ठीक है, ये हमारी कुल ऊंचाई होती है। अब हम बात करते हैं आगे स्टैम्प के शीर्ष पर चौड़ाई। ये आपको देनी पड़ती है स्टैम्प के शीर्ष पर चौड़ाई। ये स्टैम्प का क्या है? शीर्ष है, हेड है। स्टैम्प का जो हेड है ये है, और स्टैम्प के हेड की जो ऊंचाई होती है आपके 150 mm से 150 mm टू 300 mm तक होती है। ठीक है, 150 mm टू 300 mm तक हम लेते हैं टोटल हाइट। अब देखो स्टैम्प के आधार पर चौड़ाई। अब स्टैम्प का ये शीर्ष है, ये आधार है। इसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? जंक्शन। क्यों जंक्शन बोलते हैं? क्योंकि बेस स्लेब से आपका स्टैम्प जुड़ रहा है, ज्वाइंट हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये स्टैम्प है, ये क्या है? स्टैम्प। ये स्टैम्प आपके बेस स्लेब से यहां पर जुड़ रहा है, तो ये इसको जंक्शन भी बोलते हैं। तो इसलिए हम स्टैम्प के आधार की चौड़ाई, स्टैम्प के आधार की चौड़ाई क्या होती है? यह चौड़ाई 4 सेंटीमीटर पर मीटर, 4 सेंटीमीटर पर मीटर स्टैम्प की ऊंचाई प्लस शीर्ष की चौड़ाई हम होते हैं। जैसे सपोज दैट हमने क्या किया? स्टैम्प की ऊंचाई, जो हमारी स्टैम्प है, स्टैम्प की ऊंचाई 6 मीटर ले ली। सपोज दैट जो हमारा स्टैम्प है, स्टैम्प की ऊंचाई मैंने 6 मीटर ले ली। अब हम जानते हैं कि पर मीटर पर 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर पर मीटर पर चलते हैं। तो 6 मीटर पर कितना चलेंगे? 6 चौक 24, कितना? 24 सेंटीमीटर।
24 सेंटीमीटर हम कंप्लीट चलेंगे। अब 24 सेंटीमीटर में हम कितना ऐड कर देंगे, शीर्ष की ऊंचाई। जैसे मैं 300 सेंटीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, तो 30 मैंने इसमें ऐड किया तो मेरे पास 54 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि 30 सेंटीमीटर ना 300 mm को कितना जाए 30 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर में 30 मैंने ऐड किया तो 54 सेंटीमीटर आ गया। तो स्टेम की चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपके पास 54, यानी कि पर मीटर पर 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं। 1 मीटर पर 4 सेंटीमीटर, 2 मीटर पर 8 सेंटीमीटर, ऐसे ही 6 मीटर पर 24 सेंटीमीटर आपको लेनी पड़ती है। सपोज दैट ये। अब देखते हैं स्टेम की ऊंचाई। स्टेम की ऊंचाई को हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, स्मॉल एच। ये बात हो गई, ये भी बात हो गई, इसके बारे में बात होगी। अब हम बात करते हैं स्टेम की ऊंचाई। स्टेम की ऊंचाई क्या होती है, अगर कुल ऊंचाई में से किसकी, स्लेब की मोटाई को माइनस कर दे, कुल ऊंचाई में से स्लेब की मोटाई को माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाती है, स्टेम की ऊंचाई आ जाती है। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, एच में से आधार स्लेब की मोटाई, ये आधार स्लेब है, एच में से आधार स्लेब की मोटाई को घटाकर प्राप्त की जा सकती है, ये प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। बेस स्लेब, बेस स्लेब होती है आधार स्लेब, आधार स्लेब की चौड़ाई। ठीक है, विड्थ ऑफ बेस स्लेब, बेस स्लेब की विड्थ होती है बी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं बी से। अब ये कितनी होती है, ये होते हैं हमारे 0.4h से 0.64h तक लेते हैं। ये हम कितने लेते हैं, 0.4h टू 0.6h के बीच हम ले सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पर, इसके बीच हम ले सकते हैं ये। अब देखो आधार स्लेब की मोटाई, अब हमें ये चाहिए आधार स्लेब की मोटाई। हम क्या लेते हैं, स्टेम के शीर्ष की मोटाई, स्टेम का शीर्ष है इसकी, या तो इसकी मोटाई ले लो यानी कि 15 सेंटीमीटर ले लो या 30 सेंटीमीटर ले लो, यानी कि 150 mm ले लो या 300 mm ले लो। ठीक है, या तो ये ले सकते हैं हम जो इसमें बोल दिया गया है, स्टेम के शीर्ष की मोटाई ले सकते हैं, या ले सकते हैं हम h/10 टू h/12। ठीक है, h/10 या h/12, या ले सकते हैं 300 mm, इनमें से जो भी अधिक हो 300 mm ले सकते हैं, इनमें तीनों में जो भी अधिक हो हम वो ले सकते हैं मोटाई, स्टेम की स्लेब की मोटाई जो ले सकते हैं। अब बात करते हैं टो। टो पोर्शन होता है हमारा ये, जो स्टेम से इस साइड का होगा इसको बोलते हैं हम टो, इस साइड को बोलते हैं हम हिल। बेस स्लेब का दो पार्ट बन जाते हैं, एक हिल एक टो। ठीक है, हिल साइड में हमेशा फिलिंग करते हैं हम, हिल साइड में क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं। अब टो हमारा क्या b/3 या b/4 लेते हैं, क्या लेते हैं, b/3 टू b/4, और b क्या है, बेस स्लेब, b क्या है, बेस स्लेब। या नॉर्मली हम क्या ले लेते हैं 0.3b, या क्या ले लेते हैं 0.3b भी हम ले सकते हैं, 0.3b भी हम ले सकते हैं स्टेम की जो प्रोजेक्शन होगा। अब कवर, कवर क्या है, जब हम कंक्रीटिंग इसमें कवर करेंगे, कंक्रीटिंग इसमें करेंगे तो हम कवर 50 mm से लेकर 70 mm तक हम कवर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बात थी किसके बारे में, स्टेम के बारे में। अब इसके ऊपर मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको हमारे सभी सारी ड्राइंग आपको कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की सारी ड्राइंग हमारी पेड कोर्स में मिलेगी, और इसका जो ऑब्जेक्टिव पीडीएफ मैंने जो बनाई है वो भी आप हमारे पेड कोर्स में बाई कर सकते हैं। जैसे पेड कोर्स हमारा बाई करेंगे तो आपको पीडीएफ भी आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे स्टील इसकी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, कैसे ड्रॉ की जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।